In the previous session, we had discussed many writers, है ना, हम लोग बहुत सारे वेराइटीज पे वर्क किए थे, सोनेट्स, पोएट्रीज, इन द लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बहुत सारे आइटम डिस्कस किए थे, है ना। एक क्वेश्चन था बिकॉज हम लोग इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म वी वर डीलिंग विद द राइटर हॉरिस. So Harish told that if you are writing something, है ना, and suppose you have your piece of literature, your piece of work, a piece of, है ना, literature has been composed, आपने लिख लिया. So he is telling you must wait for almost 9 years. आपको इंतजार करना चाहिए 9 साल तक. Why is telling so? 9 साल तक इंतजार करना चाहिए. And the same thing is also taught by the writer Alexander Pope, the writer from the neoclassical Augustan period, Alexander Pope. In Epistle to Dr. Arbuthnot and the work Epistle to Dr. Arbuthnot, where he says, क्योंकि the starting line जो था उसमें क्या हो रहा था? Shut the door, good John. Fatty good, I said. Shut the door, good John. Fatty good, I said. Tie up the knocker and say, I am sick, I am dead. The dog star rages, net is past a dog. All Bedlam and Parnassus is laid out. Bedlam, Parnassus is laid out. Fire in each eye, paper in each hand, and they rave beside and madden around the land. What are the line? कितना बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया है. तो एलेक्जेंडर पॉप सो रहा है, मान लो सो रहा है, ठीक है, चारों तरफ से खिड़की है ना, या फिर वो संडे को चर्च जाता है ना, उसका अपना रथ चैरियट हुआ करता था, थेम्स नदी के किनारे विखेनम शहर के पास, है ना, वो उसका घर था, बहुत ही बड़ा राइटर. तो बहुत सारे लोग आते थे, है ना, लोग आते थे, उससे बात करते थे कि वो एक बार देखो मेरा वर्क, ऐसा वर्क है मेरा, है ना, मैं जो लिखा हूं सही है या नहीं है. तो वो चिढ़ जाता था, है ना. एंड वो टर्म ऑल दोस, है ना, ऑल दोस द राइटर, क्योंकि बहुत ही यू कैन आल्सो रिलेट विद द ग्राव स्ट्रीट राइटर, है ना, लो कैटेगरी रैकेट जो राइटर्स होते थे, कुछ भी रात में सोचना, लिखना और पहुंच जाना लेकर. वो चिढ़ गया, उसको लगने लगा यार क्या कर रहा है, हमको ना सोने दे रहा है ना ढंग से, ना कुछ करने दे रहा है ना. जब वो सोता था, स्टार्टिंग लाइन बोले शट द डोर गुड जॉन, अपने असिस्टेंट नौकर को बोल रहा है क्या, जॉन जाकर दरवाजा तुरंत लगाओ, टाइल दो, नौकर कस दो, नौकर को कुंडी को कस दो, नहीं तो ये लोग अंदर आएगा, मुझे उठा देगा, दिमाग खराब करेगा. बोल देना पोप जो था कल रात को बीमार था, मर गया. क्यों बोल रहे हैं सब चीज को? उसको तंग करने लगे थे लोग. The people, है ना, the poetestor, in his word, the poetestor, उसको आकर तंग करने लगा. क्या कर रहे हो यार, मेरा एक बार चेक कर दोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे, बस एक सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए मेरा टेक्स्ट लेकर बोल दो, बता दो कैसा है, मैं पब्लिश कराने जाऊं या नहीं जाऊं. टेल मी ना, बताओ मुझे, मैं पब्लिश कराऊं या नहीं कराऊं. तो वो क्या बोलता था कि ये जो जितने भी प्रोटेस्टर्स आजकल के दौर के आ रहे हैं, मेरे पास तो दौड़ के आ रहे हैं, यहाँ तक कि मैं जब चैरियट से जाता था, है ना, इवन संडे साइंस नो सबट डे फॉर मी, द लाइन आल्सो, है ना, अपियर इन द एपिसोड ऑफ डॉक्टर अल्बर्ट. यहाँ तक कि संडे का दिन, सबट डे मींस हॉलीडे, संडे का दिन, उस दिन भी ऐसा प्रतीत होता था कि मेरे लिए हॉलीडे का दिन नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने रथ पर चलते रहता था, मैं घर की तरफ, या फिर नाव भी हुआ करता था. सच अ ग्रेट पर्सनालिटी वाज हैविंग, डिक्टेटर ऑफ एज कॉल्ड एलेक्जेंडर पोप. सोच लो उस टाइम पर. तो चैरियट ऐसे चल रहा है, बगल से लोग आ रहे हैं, सर एक बार देख लो मेरा टेक्स्ट देख लो, मेरा टेक्स्ट देख लो, है ना. ही वाज फेड ऑफ है ना, और द सिचुएशन पूरी तरह से चिढ़ गया था. उसके बाद वो क्या बोलता है कि उनमें से कुछ को पकड़कर बताता है कि वन मस्ट वेट फॉर ऑलमोस्ट 9 years. 9 साल तक वेट करना चाहिए, है ना. क्यों 9 साल तक बोल रहा है? 9 साल तक क्यों बोल रहा है? क्योंकि जैसे मान लो सपोज आपने लाइफ में कुछ वर्क लिखा, सो यू वुड गेट अ प्रॉपर टाइम टू रिवाइज, है ना, टू प्लॉट, है ना, एंड टू, आपको रिवाइज करने का अच्छा मौका मिलेगा, आपको रिकैप करने का, देखने का अच्छा मौका मिलेगा. आपका 1 साल तक देखे, 2 साल तक देखे, 3 साल तक उसी बार को एनालाइज कर रहे हैं, बार बार, है ना, देख रहे हैं.
You are getting, suppose you are waiting for almost 9 years, so you are getting a proper time where you can and revive, where you can plot and where you can, है ना, रूम आप रिकैप कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा, चौथा साल हो सकता है आपको कुछ ऐसा पता लगने लगे कि नहीं यार हम सही नहीं लिखे थे, मेरा वो था ना, नादानी था, हम बहुत ही इमेच्योर थे, आई वॉज नॉट राइटिंग समथिंग है ना रिलेटेड टू सम ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन, कुछ नहीं मैं लिख रहा था, आई वॉज नॉट हैविंग माई थाउट, आई वॉज नॉट डेवलपिंग माई लैंग्वेज ऑल्सो एंड डिक्शन ऑल्सो। 4 साल गुजरा, 5 साल गुजरा, 6 साल गुजरा, कोई अच्छा लिख रहा है तो अच्छी बात है, 7वां साल तक उसको लग रहा है कि नहीं बहुत बढ़िया हम लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8वां साल गुजरा, 9वां साल आते आते लगने लगता है क्या कि चलो 1 साल और देखते हैं, क्योंकि जैसे देखो 10वां साल एंट्री करने से पहले लोग सोचता है ना 10वां साल एक तरह का न्यू ईयर हो गया, न्यू ईयर आने वाला है, इससे पहले हमको देखना होगा, समझना होगा। और अगर कुछ भी गलती मिलता है उसको लगता है कि नहीं नहीं पब्लिश करना चाहिए था, है ना, मैं बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था, मेरा वर्क सही में ग्रेटेस्ट वर्क नहीं। तो आदमी का माइंड चेंज हो सकता है। ये जो 1 2 3 4 9 ईयर्स जो है ये क्या है, ये जर्नी है। इस जर्नी में वही पास होगा, है ना, उसी का वर्क 10वां साल में पब्लिश होगा जो वास्तविक में ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन से डील कर रहा था, ग्रेटेस्ट थाउट था उसके पास। Otherwise, he cannot survive in the world of literature. He cannot survive. समझ में आ रहा है? yes. इसीलिए हर एक आदमी को 10 साल तक वेट, 9 साल तक वेट करना चाहिए कि 10वां साल एंटर। अब आप सपोज इफ अ मैन हैज एंटर्ड द इस एज ऑफ मींस उसका पूरा होल प्रोसेस जो है 10वां साल में एंटर कर चुका है, फेज ऑफ 10 इयर्स, तो वो पब्लिश कर सकता है। Can go and publish in particular work, कर लो पब्लिश। जब 10वां साल में वर्क पब्लिश होगा ना, that work will prove that it is actually dealing with greatness, having serious thought, serious diction, serious matter। समझ में आ रहा है? This was the most important thing talked by writer Horace. Now coming to the next point, purple patch. According to Horace, what do you mean by purple patch? आपके अनुसार क्या हो? Not talking about, छोड़ो Horace को भी छोड़ो, अपने से क्या होगा purple patch? What do you mean by purple patch? किसे कहेंगे? And in all the institutions of the academy, it is told that patches क्या है? हमारे स्क्रीन पर patches है ना, छोटे-छोटे patches, and if the patches and some large amount, some excessive amount, तो कैसा लगता है? भद्दा लगता है, बेकार लगता है, अगली लगता है, लगता है। Suppose in a text, the statement or the definition which I am telling right now is actually the statement, and is actually the definition of all the institutions of this India. But according to Horace, the definition is totally changed. हम लोग अपने इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं कि जो भी एकेडमी है सब पढ़ा रहा है, क्या बताया जा रहा है? एक्सेसिव यूज में कोई एक्सेसिव अमाउंट में कोई वर्ड यूज करना, फिगर ऑफ स्पीच यूज करना, है ना, एक लो लेवल में, एक नॉर्मल में समझो, ठीक है। एक कोई वर्ड लिखे, काट दिए, सपोज आई हैव रिटन समथिंग एंड ऑल ऑफ अ सडन आई फाउंड दैट दिस वर्ड रियली डज नॉट, है ना, exist here, and I cut that word, and after all फिर सेकंड वर्ड लिखो उसको भी काट दिया, थर्ड वर्ड लिखो उसको भी काट दिया। ये क्या है? एक तरह का क्या देखने में फील हो रहा है? बेकार लग रहा है कि यार ये तो पूरा पेज ही खराब कर दिया है। तो पैचेज है, मींस पर्पल पैच। आप कुछ लिख रहे हो, आप इंक से कुछ लिख रहे हो, है ना, काट रहे हो, पर्पल टाइप का पूरा पेज आ रहा है, पर्पल इज टू रिवेंडर, The color purple by Alice Walker. कुछ याद आ रहा है? Yes sir. But हम लोग जो पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी पढ़ा रहा है क्या बता रहा है कि एक्सेसिव अमाउंट में लिटरेरी डिवाइस यूज करना, which is known as schemata, है ना, by the writer Longinus, by the critic Longinus। ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में यूज करना लिटरेरी डिवाइस को, फिगर ऑफ स्पीच को, ताकि वो टेक्स्ट दैट पीस ऑफ लिटरेचर, है ना, वो भद्दा लग रहा है, is looking like a
looking like some ugly thing. Patches. That is purple patch. बताया जा रहा है. But according to Horace, the definition is totally changed. He told that when he was introducing, he was propounding his theory, purple patch. Horace, he told that, क्या बोला? कि सबसे पहला बात हॉरेस बोला कि इन एवरी पर्टिकुलर सीन देयर मस्ट बी ओनली 3 कैरेक्टर, नॉट मोर देन दैट. 3 कैरेक्टर होना चाहिए, उससे ज्यादा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए एक पर्टिकुलर सीन में. टू टीच एंड टू डिलाइट बोला ना. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. एंड दिस इज द क्वेश्चन इज आल्सो मल्टीपल टाइम है ना, have been asked in the examination. समझ लो. अब आते हैं पर्पल पैच पर. बहुत ही बेहतरीन डिफिनेशन. वो क्या बोल रहा है कि अगर आप अपने वर्क में, है ना, सपोज इन योर कंपोजिशन, इन योर वर्क, यू आर है ना, dealing with the characters like monster and some impossible character. पर्पल पैच में क्या बता रहा है? अगर कोई राइटर अपने वर्क में, ठीक है, कोई मॉन्स्टर टाइप का कोई कैरेक्टर ला रहा है और कोई इम्पॉसिबल कैरेक्टर ला रहा है, जैसे suppose the kind of cinema is going to be performed on this particular stage, okay, and जो पोर्ट्रे किया गया कैरेक्टर को, that is called characterization in the word of Horace. तो कैरेक्टराइजेशन जब किया जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि मान लो एक लीड एंड थिंक बॉय है एंड ही इज द एज ऑफ 20 years. 20 साल से ज्यादा नहीं है, 20 साल से ज्यादा नहीं है, ठीक है. और उसको कुछ ऐसा कैरेक्टर दे दिया, मान लो ही हैज बीन असाइन्ड द कैरेक्टर ऑफ ग्रैंडल, है ना, एक मॉन्स्टर का कैरेक्टर दे दिया ग्रैंडल. रिमेंबर ना, ग्रैंडल का कैरेक्टर दे दिया, छोटा सा लड़का को. एंड when he performs his character in the front of the audience, so the audience immediately realize that this man is not performing like a real character. देखते ही पहचान है यार, ये तो मॉन्स्टर की तरह लग ही नहीं रहा, ये बेकार है, ये क्या है. मतलब क्या यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि while writing a play, while dealing with any composition, any piece of literature, so the writer must not use the character like monster or some impossible character. And when such kind of thing is taken by the writer in his composition, that prove that writer is dealing with purple patch. So according to Horace, the definition is when a writer is composing anything in his work, and if he takes the character like monster or some impossible character which actually does not suit his age, and after all we can say that he is dealing with purple patch. मॉन्स्टर लाना, ये सब नहीं लाना है, इम्पॉसिबल कैरेक्टर्स को नहीं लाना है. अगर इम्पॉसिबल कैरेक्टर को लाओगे you are dealing with purple patch. So these were the things I wanted to discuss with you guys. And if you have any queries related with this writer Horace, you can go and write your particularly write your things in the comment box below. And we will be meeting soon with our new lecture on some other writer. Till then, have a great day.